हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वाई हंटर गैदरर्स हैड टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो देयर वर फोर मेन रीजन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। क्यों लोग इधर से उधर मूव करते थे, इसके आपकी बुक में चार मेन रीजन दिए हैं। मान लीजिए अगर वो एक जगह रुकते, सो दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। वो एक जगह पे जो भी प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स हैं उनके, वो सब खत्म कर देते और फिर उन्हें मूव करना पड़ता। सेकंड, एनिमल्स मूव, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो भी अपने शिकार के लिए इधर उधर भागते हैं, तो उनके पीछे वो लोग जाते, तो इस तरह से उनका मूव करना होता था। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन द डिफरेंट सीजन। थर्ड रीज़न, जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं और सब फल का जो है अलग अलग मौसम होता है, तो वो इसलिए मूव करते होंगे। फोर्थ, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन सर्च ऑफ वाटर। वाटर की सर्च में, जो ड्राई सीजन है विंटर एंड समर, इसमें उनको जाना पड़ता। और ये सब कैसे पता चला? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को उनके बनाए हुए टूल्स मिले अलग अलग जगह से। सो टूल्स कैसे होते थे? स्टोन, वुड एंड बोन के होते थे, जिनमें से स्टोन टूल्स जो सबसे ज़्यादा चले हमको मिल पाए। स्टोन टूल के यूज़ क्या होते थे? सो टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क एंड टू चॉप फ्रूट एंड रूट्स। स्टोन टूल्स के यूज़ हो जाते हैं मीट एंड बोन को कट करना, पेड़ों की छाल निकालना, और फ्रूट एंड रूट को चॉप करना, उनको काटना। और इस तरह के हंटिंग टूल्स बनाने में स्टोन का यूज़ होता था। और ऐसे इसमें वुड का भी यूज़ हुआ है। वुड का और यूज़ आग जलाने में होते थे और झोपड़ियाँ बनाने में होते थे। फिर थ्री मेन साइट्स देखी थी, भीमबेटका, हुंस्की एंड कर्नूल केव्स। साइट के लिए हिंदी में पूरा स्थल वर्ड यूज़ किया जाता है। पूरा मीन्स पुराना, और यहाँ पे सब वो जगह जहाँ पे लोगों के रहने के एविडेंस मिले हों। अब भीमबेटका अभी फ़िलहाल एमपी में है। एमपी में जो एविडेंस मिले उनमें टूल्स हैं और जो आकृतियाँ बनी हुई हैं वो वहाँ पे केव्स में बनी हुई मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग रहते थे। हुस्की में टूल्स भी मिले हैं और पता चला है कि ये यहाँ पे लोग रहते थे और उनका उद्योग स्थल था औजारों का। और मेनली जो औजार बने हुए मिले वो चूना पत्थर के मिले हैं हुस्की में। नेक्स्ट, कर्नूल केव्स, ये फिलहाल आंध्र प्रदेश में है। कर्नूल केव्स में राख के अवशेष मिले हैं, ऐश मिली है। इससे पता चलता है कि तब लोगों ने आग जलाना सीख लिया था, क्योंकि आग के कई दूसरे काम भी हैं, जैसे जंगली जानवरों को दूर भगाना, मांस पकाना। तो यहाँ के लोग आग का उपयोग करने लग गए थे। हुंसगी कर्नाटक में है। अराउंड 1200 ईयर्स एगो, कुछ 12,000 साल पहले, जब दुनिया का क्लाइमेट चेंज हुआ और गर्मी बढ़ने लगी, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई जगह पर घास के मैदान डेवलप हुए, ग्रीनलैंड्स कई जगह बन गए, जिससे डियर मीन्स हिरन, और एंटीलोप बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जो मैमल्स हैं जो घास खाकर जिंदा रहते हैं वो काफ़ी बढ़ गए। अब जो लोग इनका शिकार करते थे उन्होंने इनकी फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन का पता लगाया। और इसी टाइम पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की शुरुआत हुई, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कैसे लोगों ने खेती की शुरुआत की और कैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। तो जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ और ग्रीनलैंड्स डेवलप हुए, इसके साथ ही कई सारी ग्रेन जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, ये भी अलग अलग जगह पर नेचुरली ग्रो हुई। प्रोबेबली तब के मानवों ने इनको एज अ फूड कलेक्ट किया हो, और तब उन्हें पता चला हो कि ये किस तरह से उगते हैं। उन्होंने पता किया कि ये कैसे उगते हैं, कैसे ये पके हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी उगा लें। इस तरह से लोग फार्मर बने और फार्मिंग की शुरुआत हुई। ऐसे ही एनिमल्स को कैसे पालना शुरू किया। तो अब किसी को भी अगर किसी से भी हमें फ्रेंडशिप करनी होती है तो थोड़े उसको प्यार से बात करो, थोड़े उसकी काम की चीज़ दिखाओ, लालच दो, कैसे भी करके बात बनती है। बस ऐसे ही अब जब उनको पता चला कि ये
एनिमल्स भी हमारे कितने काम के हैं। तो इन्होंने उनके लिए क्या किया, तो थोड़ी उनको पैम्पर किया, फिर उनको खाने पीने की चीज़ उनकी अपने घर के बाहर रखना शुरू कर दिया। अब अगर किसी कुत्ते को डेली रोटी डालोगे तो वो आएगा ही सही, फिर भले ही अब आप उसको अपने घर पे रख लो। बस ऐसे ही जो पहली बार जो जानवर पालतू बनाया गया वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, मीन्स डॉग के, जंगली कुत्ते के पूर्वज। ये वर्ड इसलिए क्योंकि जैसे हम इंसान आज दिखते हैं, हम भी पहले ऐसे नहीं थे, हम भी काफ़ी टाइम बाद इस पोजीशन में आ पाए हैं। ऐसे डॉग भी पहले जो हमारे अभी जो हम डॉग देखते हैं ऐसे नहीं थे, उनके एंसेस्टर जो थे वो इस तरह से थे, लोमड़ी जैसे या वोल्फ ही थे शायद। अब हम मैप में वो साइट्स देखते हैं जहाँ फार्मिंग होने के एविडेंस मिले हैं। ये जो ब्लू स्क्वायर आपको दिख रहा है ये उन साइट्स के नेम हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मेहरगढ़, अभी आधुनिक पाकिस्तान है। नॉर्थ में बुर्ज होम, ये आधुनिक कश्मीर है। ऐसे कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, हल्लूर, पेयमपल्ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर एविडेंस मिले हैं, ऐसी और भी जगह हैं। ये उनमें से कुछ के नाम हैं जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। हमने देखा कि कैसे फार्मिंग शुरू हुई, कैसे पशुपालन शुरू हुआ। अब हम देखते हैं कि लोगों ने एक जगह रहना कैसे शुरू किया। जब वो हंटर एंड गैदरर्स फार्मिंग एंड हर्डिंग सीख गए, जब उन्होंने कृषि की शुरुआत की, पशुपालन करना वो सीख गए, तो उनके इधर उधर मूव करने वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। पहले कैसे उन्हें फूड की तलाश में यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब वे अपना फूड खुद ग्रो कर सकते थे। अब जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसके फल आने की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। और फिर इन्हें टाइम टू टाइम पानी देना और खाद देना, जानवर और पक्षियों से बचाना, और फिर जब फसल पक जाती है तो उसे स्टोर भी ध्यान से करना पड़ता है। इसलिए अब उनको एक ही जगह रहना जरूरी हो गया। अब स्टोरेज वो किस चीज़ में करते होंगे? स्टोरेज के लिए उन्होंने क्ले पॉट्स बनाए या वोवन बास्केट्स यूज़ की। वोवन मतलब गुथी हुई जो बास्केट होती है उनको वोवन बास्केट्स बोलते हैं। या फिर खड्डे खोद के भी वो स्टोर कर सकते थे। अब स्टोरेज फूड हो गया, स्टोरेज ग्रेन हो गया, लेकिन एनिमल्स जो थे वो भी चलते फिरते स्टोरिंग फूड होते थे, क्योंकि एनिमल्स हमें मिल्क तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन जब चाहे उनका मीट भी तो खा सकते हैं लोग, इसलिए एनिमल्स भी स्टोर्ड फूड हुए। यहाँ देखिए एक पिक दिया है, वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड, कि वो ग्रेन को किन तरीकों से यूज़ करते थे। एज सीड भी करते थे, इन्हीं कोई बीज डालेंगे तो अगली फसल उगेगी। एज फूड भी करते थे, खाना खाने में यूज़ करते थे। एज गिफ्ट भी करते थे, इनको लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने में भी यूज़ करते थे, और स्टोर करके भी रखते थे। अगला टॉपिक स्टोन एज से रिलेटेड है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टाटा।